Hey, hello everyone. Good morning. My name is Asim Allah and I welcome you all to my channel Molecular Medicine. I hope ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट करा है वो आप लोगों को हेल्प कर रहा होगा एंड आप लोगों ने क्वेश्चन भी देख लिया होगा, सॉल्व करना समझ में भी आ रहा होगा एंड रिवीजन भी हो रहा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, इसको ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 टू 90। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेंट एटलीस्ट वन सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल का क्या मतलब हो गया, जो अल्कोहल का मतलब क्या है, OH ग्रुप। तो OH ग्रुप जहां 2 कार्बन से कनेक्टेड होंगे तो ऐसे वाले ग्रुप को हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप। तो निकाल लेते हैं। पहले मैं इसकी बात कर दूं, ये वाला अल्कोहल जो है ये कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और जो A1I है मतलब 1 है वो तो सही होगा, तो ऑप्शन देखो 1 तो सब में है। फिर मैं 2 की बात करूं, देखो 2 की मैं बात करूं तो 2 में देखो ये एक अल्कोहल हो गया, ये 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3, तो ये है टर्शियरी। और इनकी मैं बात करूं ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया प्राइमरी। तो 2 तो ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब 2 जहां जहां है उसको ना हटा दो, ये हटा दिया और ये भी हटा दिया। फिर देखो बी और डी ही बचा, तो बी और डी में क्या है, ये एक तो है इनमें देखो एक 5 है, तो हमने अगर 5 चेक कर लिया उसमें है कि नहीं तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 5 में देखो 3 में तो पक्का होगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में 3 है। तो 5 की मैं बात करता हूँ, 5 देखो ये वाला अल्कोहल की बात करूँ, देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से, मतलब 3 डिग्री हो गया। फिर इसकी बात करूँ, ये डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड और इस कार्बन से कनेक्टेड, तो ये हो गया 2 डिग्री। तो ऑप्शन 5 तो सही है, मतलब ऑप्शन डी हम लगा देंगे, राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, मैं लिख रहा हूँ HOH, तो ये क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी होता है। ये हमने पहले भी देखा था, राइट, इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी होता है। और मैं यहां से बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली रिलेटेड टू अनस्टेबिलिटी। ठीक है, अनस्टेबिलिटी, तो ये होता है। फिर मैं नेगेटिव वैल्यू की बात करूं, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट क्या हो रहा है, बेसिकली हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री रिलीजिंग मतलब क्या है, नेगेटिव। तो मोस्ट नेगेटिव होंगे वो जब मोस्ट नेगेटिव होंगे जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, मतलब बेसिकली हमें क्या निकालना है, मोस्ट अनस्टेबल वन, राइट, अनस्टेबल वन निकालना है, मतलब जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मोस्ट नेगेटिव होंगे। फिर देखो अब एल्किन की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, तो इनकी मैं बात करूं, इनमें देखो एक ही अल्फा एच है, 1 अल्फा एच। फिर इसकी मैं बात करूं, ये देखो टोटल कितने अल्फा एच है, 4 अल्फा एच। ठीक है, फिर मैं इसकी बात करता हूँ, इनमें देखो 1 2, इस तरफ 3 4 और इस तरफ यहाँ 3 है और 3 3 3 6 और 10, टोटल हो गया 10 अल्फा एच। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो इनकी मैं अगर बात करूं, इनमें कितने हैं, इनमें देखो यहाँ है 2 2 और इनमें है 3, तो टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया ना, टोटल 7 अल्फा एच हो गया। तो सबसे अनस्टेबल कौन सा हुआ, ऑप्शन ए ना, क्योंकि इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, इनमें ऑर्डर अगर देख लूं हम लोग, तो देखो सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब सी का तो सबसे पीछे आएगा और उसके बाद आएगा डी और उसके बाद आएगा बी और सबसे ज्यादा किसकी होगी, एक, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। तो इसको एक बार देख लो, ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन 1 2 और 3। तो 1 2 3 का स्टेबिलिटी निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इनमें देखेंगे, देखो ये क्या है ना, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, तो ये क्या करेगा, ऐसे रेजोनेंस कर सकता है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, प्लस आर से ये स्टेबल होगा। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो इनमें क्या है, 1 2 टोटल 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन है ना, टोटल 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव अल्फा हाइड्रोजन है। फिर मैं इसकी बात करूँ, इनमें देखो एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि सबसे पीछे तो रहेगा 3 और उसके बाद आएगा 2 और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1, तो ऑप्शन ए देख लो, 1 सबसे ज्यादा, फिर 2 और 3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलो
अब क्वेश्चन नंबर 78 की बात करूं, उनमें भी सेम ही क्वेश्चन पूछा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो इनमें देखो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही है, तो इनमें देखो एक इनमें आया 2 अल्फा एच। फिर मैं इसकी बात करूं, इनमें देखो टोटल 6 अल्फा एच। इसकी मैं बात करूं टोटल 9 अल्फा एच। इसकी मैं बात करूं, इनमें देखो सिर्फ 2 है, 2 अल्फा एच। और इनकी मैं बात करूं, इनमें टोटल 4 अल्फा एच है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? 3 का सबसे ज्यादा। और उसके बाद कौन सा आएगा? 2। उसके बाद क्या आएगा? देखो 4 अल्फा हाइड्रोजन है ना इसमें 5 में, तो उसके बाद आएगा 5। तो ऑप्शन देखो ये खत्म हो गया, ये तो ठीक ही है अभी तक। इनमें तो 1 इक्वल भी दिया हुआ है तो गलत हो गया, इनमें इक्वल भी दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया। यही बचा है, तो 5 के बाद आएगा 4 और फिर 1। और देखो 4 और 1 की मैं बात करूं, इनमें देखो दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम कैसे कंपेरिजन करेंगे? उसके बाद क्या आएगा? इंडक्शन इंडक्टिव इफेक्ट ना, तो इनमें ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट दिखा सकता है, लेकिन इसमें देखो कार्बन नंबर ज्यादा है, तो मतलब इनमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू ऑप्शन 1। तो एक सेकेंड, स्ट्रांग, ठीक है। तो सबसे 4 तो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू 1, तो मतलब 4 और फिर 1, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है? द हाइड्रोजन इंडिकेटेड बाय एरो व्हिच विल इजीली रिमूव। अब इजीली रिमूव कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? तो पहले ना एक करके निकाल लो। तो मैंने अगर इस हाइड्रोजन को H+ निकाला तो क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा? ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक। इसकी मैं बात करूं, इनमें क्या है? ये H- है, तो H- अगर निकाल गया तो इनमें क्या पॉजिटिव छोड़ के जाएगा, तो ये क्या बनेगा? देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और मैं इसकी अगर बात करूं, अगर H डॉट की तरह निकला तो क्या देखने को मिलेगा? ऐसे, ये ऐसे रेडिकल बनेगा, तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा ना, नॉन एरोमेटिक, राइट। तो हम कैसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बन रहा है? ये, तो हम एज ए प्लस निकालेंगे। और ये H2- भी है, तो H2- को भी निकाल दो। तो H2- को अगर निकाल दो तो कैसे बनेगा? यहां देखो, H2- कैसे नहीं निकाल सकते, तो ऑप्शन ए, यही से मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है, क्योंकि इनमें एरोमेटिक बन रहा है। और H- को अगर निकालू ना, एरोमेटिक तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑप्शन ए हम यहीं से चुन सकते हैं, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, इनमें क्या बोला है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम कैसे देखते हैं? तो मान लो दो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है, तो इनको ना वो होमोलिटिकली क्लीव कराएंगे, जो हमें रेडिकल दिखेगा जिनमें, तो ऐसे हम होमोलिटिकली क्लीव कराएंगे। उनमें जो एनर्जी रिलीज होगा, उनमें जो सॉरी एनर्जी लगेगा, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगा, उनको हम बोलेंगे BDE, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसको हम शॉर्ट में लेके आएंगे BDE। तो थ्रू आउट जो जितने भी वीडियो आएंगे उसमें मैं बॉन्ड डिसोसिएशन को एनर्जी को BDE लिखूंगा, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। आप देखो ये जितना ज्यादा स्टेबल होंगे, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना एनर्जी कम लगेगा, मतलब ये अगर स्टेबल हुआ मतलब मैं यहां से कन्वर्ट कर सकता हूँ कि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, राइट। और एनर्जी अगर कम लगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो BDE होगा लिस्ट, ठीक है। तो ये क्या पूछा है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो मैं क्या करता हूं कि इसकी अगर स्टेबिलिटी हमने निकाल दिया तो हम यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको ना निकाल लो, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने 1 को निकाला, ये होगा 1 को अगर एज ए रेडिकल निकाल दिया तो ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, C को अगर निकाला तो ये हो गया, तो प्रोडक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? ऐसे, और यहाँ होगा ये इसकी। फिर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये ऐसे, तो ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा कुछ ये ऐसे देखने को मिलेगा। तो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3। देखो क्यों? क्योंकि इनमें टोटल 3+7 अल्फा एच। और इनकी मैं बात करूँ, इनमें देखो एक ही है। फिर इसकी मैं बात करूँ, इनमें टोटल 4 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल,
स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल किसकी ज्यादा होगा सबसे, इनमें देखो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल सबसे ज्यादा होगा 3 का, फिर मैं बात करता हूँ 1 और फिर मैं बात करूँ 2। तो ये अगर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल हो गया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, सबसे कम लगेगा इसमें, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगा 3 के केस में। तो बी डी क्या करेंगे, बी डी ई जो होगा ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब 2 में सबसे ज्यादा लगेगा, फिर 1 आएगा, फिर 3। तो ऑप्शन देख लो, इनमें 1 सबसे कम है, गलत। 3 सबसे कम है, तो 3 हो सकता है, देखो 3 तो सबसे कम है, फिर 2, तो ये तो गलत हो गया, फिर ये ऑपोजिट है, इनमें भी गलत है। इनकी मैं बात करूँ, देखो 2 सबसे ज्यादा, 1 और 3, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना, सही ऐसे करके। फिर मैं 82 की बात करूँ, तो इनमें देखो ये 3 तो है फेनोलिक प्रोटोन, तो ये तो ज्यादा ही एसिडिक होगा। तो अभी तक हमने देखा, इतना तो हमने जान ही लिया होगा कि फेनोलिक प्रोटोन से नॉर्मल जो अल्कोहल होता है उससे तो ज्यादा ही एसिडिक होता है, राइट। तो 2 को हम सबसे पीछे रखेंगे, ठीक है। तो इनकी मैं बात करूँ, ये देखो नॉर्मल फेनॉल है और इनमें है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो उसके बाद क्या आएगा 4। फिर मैं 1 और 3 की बात करूँ, ये है पैरा पोजिशन पे, मतलब माइनस एम लगेगा। ये है मेटा पोजिशन पे, मतलब माइनस आई लगेगा। डोमिनेंट कौन होता है, मेटा ना, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा 3, और उसके बाद आएगा 1। तो ऐसे होंगे प्रोडक्ट, तो ऐसे होंगे रिजल्ट। तो देखो 3 का सबसे ज्यादा किसमें है, ये तो गलत हो गया। इनमें 1 का सबसे ज्यादा, ये 3 देन 1 देन 4 एंड 2, ये तो गलत है। इनमें देखो 3 1 4 एंड 2, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऐसे सही, ठीक है, समझ आया। तो ये ऑर्डर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। इनमें देखो सिर्फ इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है क्लोरीन, जो कि माइनस आई लगाएगा। ऑर्थो पैरा पोजिशन पे है तो माइनस आई लगाएगा। इनकी मैं बात करूं, इनमें क्या है, प्लस आई लगाएगा। और इनकी मैं बात करूं ना, इनमें है माइनस एम, वो भी 3 तो ये क्या होता है, NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, इस वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, जो नॉर्मल फेनॉल होता है उससे कई गुना ज्यादा होता है। 3 तो सबसे ज्यादा आएगा। फिर मैं 1 और 2 की बात करूँ, इनका माइनस, और इनमें विथड्रॉइंग ग्रुप है, इनमें डोनेटिंग ग्रुप, तो 2 तो सबसे पीछे हो जाएगा, कि पहले आएगा 1, तो ये रहेगा ऑर्डर। अब निकाल, अब देखो 3 सबसे ज्यादा है, 3 सबसे ज्यादा, फिर 1 और 2, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे, बाकी तो गलत हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 84 की बात करता हूँ। इनमें क्या पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनॉल है लार्जेस्ट पीके वैल्यू, लार्जेस्ट पीके मतलब यही दिया हुआ है लीस्ट एसिडिक, तो हम लीस्ट एसिडिक निकालेंगे। इनमें देखो माइनस आई, इनमें क्या है, NO2 है तो माइनस एम लगाएगा। इनमें क्या है, माइनस एम लगा सकता है। और इनकी मैं बात करूं, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है एसिडिटी को घटा देते हैं, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली सी को मार्क करूंगा, ठीक है। चलो समझ में आया होगा डेफिनेटली। अब क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो देख लो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हो रहा होगा। तो ऑप्शन ए की मैं बात करूं, इनमें देखो पहले ये क्या था, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड था, ये ऑक्सीजन के, मतलब मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ही हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर इसमें क्या है कि देखो इनमें पहले इनिशियली ये था, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर जो नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर मैं यहाँ से रेजोनेंस करवा दिया, तो ये ऐसे आएंगे, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है यही देखने को मिलेगा। तो ये हो सकता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन बी आंसर हो सकता है। फिर मैं सी और डी की मैं बात करूं, देखो इनमें भी सिमिलर, देखो इनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड था एंड उसके साथ नाइट्रोजन था, और यहाँ क्या हो गया कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड हो गया, मतलब ये किसी तरह का रीअरेंजमेंट हुआ है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं इसकी बात करूं, इनमें देखो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था और ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हो गया, तो इनमें भी कुछ रीअरेंजमेंट हुआ होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे करके हम बी को मार्क करेंगे, जो कि सही आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, ईच स्पीशीज इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द कोड। तो कोड क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए ए से एस बी, तो देख लेना इसको, ठीक है। देखो फिर कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है, पीके वैल्यू दिया हुआ है, इसकी दिया हुआ है 36, और इसकी मैं बात करूं ये हो गया 15.2, ठीक है। आप देखो हमें एक चीज ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा ना, ये एसिड बेस रिएक्शन के केस में इक्विलिब्रियम जाएगा, क्या होंगे, वीक एसिड एंड
वीक बेस के तरफ, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो स्टेबिलिटी किस तरफ है वही हमें बेसिकली निकालना है। ठीक है, तो देखो इनकी मैं बात करूं पीके के अकॉर्डिंग क्या होंगे, ये एसिड होंगे। अब कैसे होता है ये आप लोगों को पता ही होगा, मैं ये वापस नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझना है कमेंट पे बता देना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डेफिनेटली। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर, या अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैसे होता है। और इसकी अगर पीके ज्यादा है मतलब ये बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखो ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट हमें यही देखने को मिला। इनमें क्या बात करूं, इनमें है देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, और ये CH3 क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से दे रहा होगा प्लस आई से, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। मतलब ये क्या होंगे, इसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस है। इस वाले एसिड का कॉन्जुगेट बेस तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब इक्विलिब्रियम क्या करेगा, रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट करेंगे ना। मतलब इक्विलिब्रियम क्या होगा, रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, और इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ मतलब रिएक्टेंट साइड की तरफ इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। और हमने अभी देखा कि इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, वीक एसिड और वीक बेस की तरफ। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये और ये जो होगा ये वीक होगा, मतलब वीक एसिड और वीक बेस होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकाला, आई होप समझ में आया होगा। फिर वीक एसिड का कोड क्या है, WA, तो WA, और वीक बेस का कोड है WB, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर मैं 87 की बात करता हूं। देखो इनमें क्या बोला है, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना मतलब यहां इसके ऊपर जितना ज्यादा मोर द चार्ज सेपरेशन मोर स्ट्रॉन्ग, तो हम बोल सकते हैं कि मोर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ मोर स्ट्रॉन्ग और देखो इनमें मत जाना ग्रामर पे, मोर स्ट्रॉन्ग और मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर एज बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो इनमें क्या है, अब मैं अगर इसकी बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन, फिर आएगा ऑक्सीजन, और फिर इनमें है सल्फर, तो सल्फर तो उसके पीछे आएगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज सेपरेशन किसमें दिखेंगे, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ जब कनेक्ट होंगे। तो ऑप्शन देखो इसमें है फ्लोरीन, तो इस पे चार्ज सेपरेशन सबसे ज्यादा होगा, और बाकी तो ऐसे कुछ नहीं है। तो ऑप्शन डी में भी है फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, लेकिन इसके साथ भी फ्लोरीन है देखो, और इसके साथ ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम आंसर निकालेंगे। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 88 की बात करता हूँ। इनमें भी क्या बोला है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अब एक चीज ध्यान रखो, इंटर और इंट्रा के अंदर का डिफरेंस देखो, तो हम इसको याद रखेंगे। इंटर मतलब हम बोलेंगे अंदर, ठीक है, अंदर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, विथ इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, और इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनका मतलब अंदर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो मैं एग्जांपल अगर ले लूं तो ऐसे मान लो एक फेनॉल हो गया, एक मान लो फेनॉल हो गया और दूसरे एक फेनॉल हो गया ऐसे, तो इसके बीच में हमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेंगे इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। और मैं अगर इसकी एक बात कर लूं इंट्रामॉलिक्यूलर की, तो ये देखो ऐसे मतलब सैलिसिलिक एसिड जो होता है उसमें हमें ऐसे देखने को मिलता है, ये ऐसे हो गया, ऐसे अगर कर दिया तो ये ऐसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है इंट्रामोलिकुलर की और ये होता है इंटरमोलिकुलर, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मिथाइल एमिन की मैं बात करूं तो मिथाइल एमिन होता है CH3NH2। ठीक है, और एक दूसरा CH3NH2 की बात करेंगे। फिर है फेनॉल, फेनॉल की स्ट्रक्चर ऐसे होता है। फिर इसकी मैं बात करूं फॉर्मेल्डिहाइड होता है,
तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड के केस में ऐसा कोई प्रोटॉन ही नहीं है जिसके साथ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा सकूं, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर इसमें है मिथानॉल, मिथानॉल मतलब MEOH, ठीक है। तो देखो इसमें है हाइड्रोजन जो कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ, इसमें नाइट्रोजन के साथ। हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है नाइट्रोजन से ज्यादा होता है। और अभी भी लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या देखे थे कि जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन उतना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी हटा दो, तो ऑप्शन ए भी हटा दिया। फिर मैं इसकी बात करूं, देखो ये पीएच की मैं बात करूं, पीएच का जो कार्बन होता है ऐसे, तो ये देखो ये है sp2, और मैं इसकी मैं बात करूं, ये मिथाइल मतलब CH3OH, ये क्या है sp3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, sp2 कार्बन की, सॉरी कार्बन की, और इनकी मैं बात करूं ये होता है sp3 कार्बन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा sp2 कार्बन की, फिर sp3 आएगा। तो मैं मतलब यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये ऑक्सीजन के ऊपर जो भी नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी नेगेटिव चार्ज बनेगा ये अपने तरफ और मतलब पुल करना चाहेगा एज कम्पेयर टू दिस। मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, देखो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड नहीं है, मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसका और ये वाला कार्बन का कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा ये, मतलब ऐसे तो होगा ये, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन क्या करेगा अपने तरफ पुल करेगा, ये ऐसे ऑक्सीजन अपने तरफ पुल करेगा, लेकिन ये जो कार्बन है ये देना नहीं चाहेगा उतना ज्यादा, लेकिन sp3 की मैं बात करूँ ये देना चाहेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसके ऊपर जो डेल नेगेटिव है वो मोर होगा, तो मोर होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि फेनॉल ज्यादा अच्छा मतलब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन दिखाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89 की बात करता हूँ, इनमें क्या बोला है, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोकार्बन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो डी को अगर निकाला तो ये बना नेगेटिव, ये तो अल्कोहल है नॉर्मल सा। इनकी मैं बात करूं ये ऐसे थायोल है, ये नेगेटिव बनेगा, और इनमें देखो एसिडिक ग्रुप ही है, तो मैं आंख बंद करके यहाँ से आंसर लगा दूंगा कि एसिडिक ग्रुप जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 90, इनमें क्या बोला है, इनमें दिया हुआ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन एसिड, ठीक है। तो कार्बन एसिड हमें निकालना है, तो देखो एक तो हमें देख के पहले लगेगा कि ये वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो देखो ये सबसे ज्यादा एसिडिक तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज बना है ना ये ब्रिज हेड पे बना है। तो ब्रिज हेड पे क्या होता है, ब्रिज हेड पे नेगेटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। ये अगर अनस्टेबल हुआ तो यहाँ कभी पॉजिटिव मतलब एसिडिक बनना नहीं चाहेगा, तो सबसे ज्यादा ये हो गया, मतलब इसको हम एसिडिक नहीं देखेंगे, तो सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन जो रहेगा वो ये रहेगा, और ये रेजोनेंस कर सकता है। फिर मैं इसकी बात करूं, ये हो गया, इनमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ से निकालना है, तो ये तो निकालना नहीं चाहेगा, मतलब ये तो सबसे बेकार एसिड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी को यही से हटा दो। फिर मैं इसकी बात करूं, देखो इनमें क्या है, इसको मैं अगर खोल के लिखा तो ऐसे, ये ऐसे है, और मैं इसको अगर खोलकर लिखा तो ऐसे, ठीक है। तो ये, तो हमें पता है कि इनमें देखो डिफरेंस क्या है, सिर्फ इनमें है कीटोन और इनमें है एस्टर, इनमें दोनों तरफ है एस्टर। तो हमें पता है कि एस्टर में जो क्या होता है, ये ऑक्सीजन ऐसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इनमें जो नेगेटिव चार्ज बनेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होगा, इनमें होगा ना, क्योंकि एस्टर तो उतना स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा एज कम्पेयर टू कीटोन, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऐसे करके हम ऑप्शन डी को मार्क करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन था इस वाले जो वीडियो का, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।